संसारी आदमी क्या होता है, वो अपने चरित्र को भी बेच देता है। जहां अपना चरित्र नष्ट हो जाए वहां धन क्या करेगा। चरित्र ही हमारा भाग्य है। हमारी महानता इसी बात की रहेगी कि हम अपने चरित्र को दूषित ना होने दें। खान पान, उठना बैठना देखना, ये हमारा पवित्र होना चाहिए। मनुष्य जन्म मिला है, देव दुर्लभ योनि कही गई है। ये तो सब आसुरी प्रवृत्ति के भूले हुए लोग हैं, बेचारे नहीं जानते। और चरित्र बिगाड़ दिया तो फिर तो सब बेकार। चरित्र दोबारा नहीं आता, बिगाड़ दिया आपने, अब आपको हिचक होगी। गलती बिगाड़ दिया ना चरित्र, दाग लग गया ना। ये विवेकवान वही दाग न लगने दें। नहीं, कोई ऐसा कार्य न करे जो माता पिता से नजर मिलाकर हम उनके सामने अपनी बात न कह सकें। जो आजकल बच्चे वो दंडता करते हैं, वो फिर अपना पवित्रता, अपना धर्म, अपना विनय, अपना शील ये खो बैठते हैं। इसलिए कभी ऐसी गलती मत करना, सावधान रहना। ये जो मित्रता वाला नाटक नया चला ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इसमें बहुत सावधान रहना। कोई तुम्हारा मित्र नहीं है। तो पवित्रता नष्ट करने के लिए, अपनी वासना की पूर्ति के लिए कोई ऐसा कहता है। हाँ, जब प्रभु का विधान होगा, गृहस्थी में जाना है, तो ऐसा माता पिता की दृष्टि से पास होके जो होगा वो बढ़ेगा। अपनी कोई ऐसी गलती न करे। संसारी आदमी क्या होता है, वो अपने चरित्र को भी बेच देता है। जहां अपना चरित्र नष्ट हो जाए वहां धन क्या करेगा। चरित्र ही हमारा भाग्य है। हमारी महानता इसी बात की रहेगी कि हम अपने चरित्र को दूषित न होने दें। खान पान, उठना बैठना देखना, ये हमारा पवित्र होना चाहिए। मनुष्य जन्म मिला है, देव दुर्लभ योनि कही गई है। ये तो सब आसुरी प्रवृत्ति के भूले हुए लोग हैं, बेचारे नहीं जानते। और चरित्र बिगाड़ दिया तो फिर तो सब बेकार। चरित्र दोबारा नहीं आता, बिगाड़ दिया आपने, अब आपको हिचक होगी। गलती बिगाड़ दिया ना चरित्र, दाग लग गया ना। ये विवेकवान वही दाग न लगने दें। नहीं, ये बहुत गंदी बात है जो स्त्रियों को कोई नीचा समझता हो या स्त्रियों को अपनी दासी समझता हो। ऐसा नहीं समझना चाहिए। दोनों एक मित्र है। ये जो लोग समझते हैं कि मैं पुरुष हूं तो बहुत बड़ी चीज हूं, ये स्त्री है तो एकदम छोटी बात है, ऐसी बिल्कुल गलत है। तुम्हारा जैसा जीवन है वैसे ही उसका भी जीवन है। हाँ, एक मित्र यदि गलत मार्ग का अनुसरण करे तो हम समझा सकते हैं, हम उसको उपदेश कर सकते हैं, उससे हाथ जोड़ सकते हैं, थोड़ा शासन दिखा सकते हैं। पर हम ये नहीं है कि वो हमारी मतलब अनुकूल चले, हमारे अनुकूल, क्योंकि उसकी भी तो अनुकूलता है। एक तरफ भगवान खड़े हो, एक तरफ माँ खड़ी हो, तो झुकना चाहिए माँ की तरफ पहले, क्योंकि भगवान के देखने लायक, सुनने लायक, बोलने लायक, कीर्तन करने लायक माँ ने तैयार किया है। पहले उसके चरणों का सेवन, उसकी सेवा। अब कैसे निर्दयी लोग हैं। माता पिता वृद्ध हैं और तुम देश विदेश घूम रहे हो, मनोरंजन कर रहे हो। उनको जरूरत है, उनको अनाथालय में भेज दिया। अगर तुम्हें उस समय अनाथालय में भेज दिए होते तो तुम्हारी क्या दशा होती। उनको अपना दूध पिला के छाती का इतना बड़ा किया, और जब उनको आवश्यकता हुई कि तुम एक लोटा पानी दे सकते हो, थोड़ा भोजन दे सकते हो, तो तुम नई बहू लिए घूम रहे हो देश विदेश। अच्छा, बहुत पढ़े लिखे हो और शराब पी के नाली के कीड़े की तरह पड़े हो, माता पिता का अपमान कर रहे हो, मनमानी बेविचार कर रहे हो। पढ़ाई लिखाई क्या हुआ? पढ़ा लिखा पढ़े लिखे माता पिता को ऐसे डांट देते जैसे कोई नौकर से बात करता है। हम स्वतंत्र हैं। अरे विषयों के गुलाम तू कब स्वतंत्र हो गया? स्वतंत्र तो परमहंस जन होते हैं, जिन्होंने इंद्रियों को अब जीत लिया और भगवद आनंद में मस्त हो, वो स्वतंत्र है। इंद्रियों के गुलाम तुम स्वतंत्र हो? जो विषय जब चाहता है तुम्हें गिरा, तुम स्वतंत्र हो? माता पिता, गुरु, शास्त्र, इनकी परतंत्रता स्वीकार करने वाला ही स्वतंत्र होता है। शास्त्र आज्ञा करता है 5 घर दरवाजे के बाहर मांग कर लेना चाहिए। संतों के लिए है, आप घर के अंदर घुस नहीं सकते, ये नियम नहीं, गुरुजनों ने सिखाया है। दरवाजे के अंदर कदम नहीं, दरवाजे पर आवाज, राधे श्याम, जोर से। फिर आवाज कोई हमारी सुने, 3 आवाज तक दीजिए, फिर हट जाइए, फिर नहीं रुकिए। अगर कोई सुनता है, हाँ क्या चाहिए? रोटी, पैसा दे, अनाज दे, अन्य चीज बिल्कुल नहीं, रोटी केवल। रोटी ले ली। रोटी मांगने का अधिकार उदर पोषण करके भजन करने वालों के लिए। एक और क्लेश बोले, अब हमारा आपका, और एक आदमी भूखा गली में जा रहा हो, मांग रहा हो अपना भोजन अपने हिस्से का, आप उसको बैठाल के पवा दो,
फिर आप अपने हृदय में जाकर देखो कैसा लग रहा है। जीवन में वैसा नहीं लगेगा जैसा उसको पाने से लगेगा। एक हृदय में शीतलता होगी, एक अजीब मस्ती आएगी, एक अजीब खुशबू। तो किसी का भोजन छीन के पा रहे हो तो तुम्हें कैसे सुख प्राप्त होगा? ये बहुत गंदी बात है जो स्त्रियों को कोई नीचा समझता हो या स्त्रियों को अपनी दासी समझता हो। ऐसा नहीं समझना चाहिए, दोनों एक मित्र है। ये जो लोग समझते हैं मैं पुरुष हूं तो बहुत बड़ी चीज हूं, ये स्त्री है तो एकदम छोटी बात है, ऐसी बिल्कुल गलत है। तुम्हारा जैसा जीवन है वैसे ही उसका भी जीवन है। हाँ, एक मित्र यदि गलत मार्ग का अनुसरण करे तो हम समझा सकते हैं, हम उसको उपदेश कर सकते हैं, उससे हाथ जोड़ सकते हैं, थोड़ा शासन दिखा सकते हैं, पर हम ये नहीं है कि वो हमारी मतलब अनुकूल चले, हमारे अनुकूल, क्योंकि उसकी भी तो अनुकूलता है।